नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ जिले के लीलापुर थाना क्षेत्र में गौवंश चोरी कर रहे बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। घटना गुरुवार तड़के की बताई जा रही है, जब लीलापुर थाना पुलिस और लालगंज क्षेत्र में गश्त और चेकिंग कर रहे थे। लोनी नदी के पास ग्राम हंडौर क्षेत्र में पुलिस ने एक पिकअप वाहन पर गौवंश लादकर चोरी करने का प्रयास कर रहे बदमाशों को देखा। वहीं पुलिस टीम ने देखते ही बदमाशों पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त युगराज के बाएं पैर में गोली लग गई, जिसे वह घायल हो गया और गिर पड़ा। वहीं पुलिस ने उसे तत्काल मौके से दबोच लिया। हालांकि उसका दूसरा साथी अंधेरे और इलाके की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल अभियुक्त की पहचान युगराज सिंह, उम्र करीब 22 वर्ष, पुत्र भुल्लर, निवासी ग्राम कोल्हा मऊ, थाना बक्सर, जनपद जौनपुर के रूप में हुई है। आज रात थाना लीलापुर पुलिस अपने क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तब तक चौकी हंडौर क्षेत्र में दो बदमाश एक गोवंश को मैक्स पिकअप में लाद रहे थे। पुलिस ने उनको ललकारा तो एक बदमाश अंधेरे में भागा, दूसरा बदमाश मैक्स पिकअप को लेकर भागा। पुलिस ने अपने को दो भागों में विभक्त करके एक बदमाश का पीछा पैदल की, दूसरे बदमाश का गाड़ी से पीछा किया। मैक्स पिकअप वाला बदमाश अपनी गाड़ी को कोतवाली देहात क्षेत्र में बैरियर तोड़ के भाग रहा था, तो कोतवाली देहात पुलिस ने उसको रोक लिया, लेकिन वो गाड़ी छोड़ के भाग गया। फिर पुनः थाना लीलापुर पुलिस आकर के और अपने जो पहले से ही दूसरे बदमाश का पुलिस पीछा कर रही थी उसको सर्च की, तो खलैया के नदी के किनारे के पास बदमाश मिला। रुकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी अपने को सुरक्षा अपने को बचाते हुए प्रतिक्रिया की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश का नाम युवराज है, ये थाना बक्सा जौनपुर का रहने वाला है। दूसरा बदमाश अर्जुन यादव गोपीगंज का रहने वाला है और इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। तो प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ये गो तस्कर हैं। इनके विरुद्ध पहले से भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की है। राजा भैया की पत्नी और बेटियां उनके इलाके से वोटर नहीं, एसआईआर में नाम कटा। भानवी सिंह ने सीएम योगी को लिखा पत्र, पूछा ऐसा कैसे हुआ। आपको बता दें कि यूपी में प्रतापगढ़ के कुंडा से अब राजा भैया की पत्नी और दोनों बेटियां वोटर नहीं है। एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। इस पर पत्नी भानवी सिंह ने सख्त विरोध जताया है। भानवी सिंह चुनाव आयोग और सीएम के नाम पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पूछा कि आखिर उनके नाम किस आधार पर वोटर लिस्ट से गायब किए गए हैं। भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर सन 2003 और सन 2025 की वोटर लिस्ट भी पोस्ट की है। सन 2025 की वोटर लिस्ट में भानवी का नाम कुंडा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 87 से पूर्व प्राथमिक विद्यालय बेती में वार्ड नंबर 15 में दर्ज था। इसकी क्रम संख्या वही 847 है। प्रतापगढ़ जिले के जेठवारा थाना क्षेत्र के कानूपुर बाजार के पास गुरुवार को एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। सड़क पार करते समय उसे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया है। मृतक की पहचान प्रतापगढ़ के बागरा थाना क्षेत्र के वही छतारपुर गाँव निवासी राम सरोज 36 वर्ष के रूप में हुई है। राम सरोज बुग्गी चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह घोड़े की नाल बंधवाने के लिए जेठवारा थाना क्षेत्र कानूपुर बाजार गया हुआ था। जानकारी के अनुसार राम सरोज ने अपनी बुग्गी सड़क किनारे खड़ी की थी और सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान बिहार की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जेठवारा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अवधेश सिंह निर्विरोध ब्लॉक अध्यक्ष निर्वाचित। प्रतापगढ़ के पट्टेज साधन शाकाहारी समिति में समर्थकों ने दिया बधाई। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के पट्टेज क्षेत्र में साधन शाकाहारी समिति के ब्लॉक अध्यक्ष पद पर अवधेश सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी अन्य प्रत्याशी का नामांकन न होने के कारण उन्हें निर्विरोध चुना गया है। शाकाहारी समितियों के चुनाव नियमों के अनुसार अब किसी पद के लिए केवल एक ही वैध नामांकन होता है, तो मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे में निर्वाचन अधिकारी व प्रकृति अधिकारी औपचारिक रूप से निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर देते हैं।
पेड़ से लटका मिला मजदूर का शव, लकड़ी काटने चढ़ा था, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। प्रतापगढ़ जनपद के अंतु थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरबारी मोड़ के पास स्थित एक बगीचे में लकड़ी तोड़ने के दौरान वहीं पेड़ पर चढ़े एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक की पहचान ग्राम सभा लंगड़ा का पूर्वा पोस्ट जगेसरगंज निवासी राम लखन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राम लखन जीवन यापन के लिए लकड़ी तोड़ने और मजदूरी का कार्य करता था। घटना गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे की है, जब वह बगीचे में पेड़ पर चढ़कर लकड़ी तोड़ रहा था। इसी दौरान अचानक उसकी मौत हो गई। प्रतापगढ़ की युवक की रोहतक में मौत है। बुधवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में हुई घटना, जांच में जुटी पुलिस। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भरोखन गांव निवासी एक युवक की हरियाणा के रोहतक में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक रोजी रोटी कमाने के लिए रोहतक गया हुआ था। बुधवार रात मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मृतक की पहचान 35 वर्षीय विजेंद्र पाठक के रूप में है, जो विजयनाथ पाठक के बड़े पुत्र थे। वहीं विजेंद्र रोहतक शहर में रहकर मजदूरी करता था। पुलिस के अनुसार बुधवार रात वह कहीं से लौट रहा था, तभी संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है और परिजनों को सूचित कर दिया है। सूचना मिलने पर मृतक का छोटा भाई दिव्येंद्र पाठक रोहतक पहुंच गया है, जबकि पिता विजयनाथ पाठक भी रोहतक के लिए रवाना हो गए हैं। स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम का विरोध, कुंडा में ग्रामीणों ने घेरा, पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। आपको बताते हैं कि कुंडा विकास क्षेत्र के रवई गांव में गुरुवार शाम स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची विद्युत विभाग की टीम का ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब कुछ लोगों ने टीम को घेर लिया, उन्हें कुछ देर तक रोक रखा था। हालत बिगड़ते देख कर्मचारियों ने पुलिस को सूचित किया। वहीं विद्युत विभाग ने इन दिनों निजी ठेकेदार के माध्यम से स्मार्ट मीटर लगा रही है। इस क्रम में गुरुवार को टीम रवई गांव पहुंची थी। राम मंदिर वर्षगांठ पर हौदेश्वर धाम में जाप प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ श्रद्धा से मनाई गई। आपको बताते चले कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ गुरुवार को क्षेत्र में वही प्रसिद्ध हौदेश्वर धाम में मनाई गई है। इस अवसर पर मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति के साथ साथ राम नाम जाप का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी मोहित मिश्रा ने विधिवत पूजन अर्चन के साथ राम नाम का जाप शुभारंभ कराया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से भगवान श्री राम के नाम का स्मरण किया। उदयपुर में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटा, वहीं रेहुआ लालगंज व नरवल बॉर्डर पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। ग्राम सभा रेहुआ लालगंज और नरवल बॉर्डर पर चारागाह सहित अन्य सार्वजनिक जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई उप जिलाधिकारी लालगंज शैलेंद्र वर्मा के नेतृत्व में की गई है। राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाया और अभियान चलाया। युवती लापता, पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप, लालगंज में परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। 4 दिन बाद भी नहीं हुई कार्यवाही। आपको बताते चले कि लालगंज क्षेत्र की एक युवती रहस्यमय ढंग से लापता हो गई है। परिजनों का आरोप है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव निवासी पीड़ित ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 18 जनवरी को सुबह करीब 4 बजे उसकी बहन शौच के लिए घर से निकली थी। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदार के यहाँ उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित परिवार ने युवती के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस को नामजद तहरीर भी दी है। हालांकि 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है और न ही जांच की आगे कार्यवाही बढ़ी है। परिजनों का आरोप है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बताते चले कि प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है, वहीं तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।